कोरोना मरीजों के इलाज के लिए तैयार की गई पहली ट्रेन को दिल्ली सरकार को दे दिया। दावा किया गया कि 10 डिब्बों वाली ये ट्रेन मरीजों को एक अस्पताल में दी जाने वाली सभी सुविधाओं से लैस होगी, जिसे दिल्ली की शकूर बस्ती में मौजूद यार्ड में रखा गया है, जिसका मुआयना करने स्वास्थ्य विभाग के कुछ अधिकारी अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे। ट्रेन के हर कोच के बाहर आइसोलेशन कोच लिखा दिखाई दिया। इन्हीं डिब्बों में कोरोना मरीजों का इलाज किया जाएगा। पूरी जो रेक है वो स्लीपर क्लास की रेक है, ताकि हवा जो है वो बाहर जा सके। 3 जो है वो एसी कोचेज रखे गए ताकि मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो इसमें बैठ सके। बताया गया कि दूरी बनाए रखने के लिए एक डिब्बे में 16 मरीजों का ही इलाज किया जाएगा। साथ ही इलाज के दौरान उन्हें सभी सुविधाएं देने के लिए कई इंतजाम भी किए गए। एक तरह से सोशल डिस्टेंसिंग देने की कोशिश की गई है। एक कोच में जो 4 टॉयलेट होते हैं उनमें से 2 टॉयलेट को बाथरूम में कन्वर्ट कर दिया गया ताकि यहाँ पर पेशेंट जो है नहा धो सके। दिल्ली के नजदीक फरीदाबाद में एक आदमी ने सरेआम हवाई फायरिंग की। बताया गया कि उसने हवा में एक के बाद एक 25 गोलियां चलाईं, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें आरोपी एक मकान की छत पर खड़ा होकर सामने की तरफ गोली चलाता दिखाई दिया। जिस मकान की छत से आरोपी गोली चला रहा था, उसी मकान के नीचे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया, जबकि पास की एक छत पर एक महिला नजर आई। एक दूसरे वीडियो में आरोपी पिस्तौल को अपनी उंगलियों में घुमाता दिखा, जबकि वहां से थोड़ी दूरी पर मौजूद एक मकान की छत पर 2 लोग खड़े दिखाई दिए। इसके बाद वो आरोपी छत पर बैठकर पिस्तौल में गोली भरता दिखा। काफी देर तक वो मकान की छत से गोलियां चलाता रहा, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई। जिसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उस पर काबू पाया और उसे हिरासत में ले लिया। थोड़ी ही देर में वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद पुलिस उसको अपने साथ लेकर वहां से निकल गई। अमेरिका के मिनेसोटा में पुलिस हिरासत में मारे गए जॉर्ज फ्लॉयड के भाई ने लोगों से हिंसा न करने की अपील की। अफ्रीकी मूल के जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद पूरे अमेरिका में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए, जिसके बाद उनके छोटे भाई लोगों के बीच पहुंचे और शांति बनाए रखने की अपील की। What are y'all doing? Y'all doing nothing. Because that's not going to bring my brother back at all. इससे पहले वो अपने भाई को याद करने के लिए उसी जगह पहुंचे जहां पुलिस की ज्यादती की वजह से जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हो गई थी। सड़क के उस हिस्से पर पहुंचकर जॉर्ज के भाई फूट फूट कर रोने लगे। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने उन्हें संभाल लिया। इस दौरान वहां कुछ लोगों ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान अफ्रीकी मूल का एक आदमी जमीन पर लेटे प्रदर्शनकारी की गर्दन के ऊपर घुटना रखकर बैठ गया, जबकि वो लड़का जॉर्ज फ्लॉयड की तरह खुद को छोड़ने की अपील करता दिखा। सड़क पर जिस जगह पुलिस वाले ने जॉर्ज फ्लॉयड के साथ बेरहमी की थी, लोगों ने उस हिस्से को एक छोटे स्मारक में बदल दिया, जहां बड़ी तादाद में लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। बिहार में लीची की फ्री होम डिलीवरी की जा रही है। लॉकडाउन की वजह से जूझ रहे लीची किसानों को राहत देने और लोगों को घरों से न निकलना पड़े, इसके लिए भारतीय डाक और बिहार सरकार के उद्यान निदेशालय ने मिलकर यह सेवा शुरू की, जिसके तहत मुजफ्फरपुर की मशहूर शाही लीची के डिब्बों से भरी भारतीय डाक की एक गाड़ी राजधानी पटना की सड़कों पर निकली और घर घर जाकर लोगों तक लीची पहुंचाई गई। यह बिहार सरकार की एक अनोखी पहल है, जिसके द्वारा यह 2 किलो लीची का एक पैक मैंने मंगवाया था। लीची की होम डिलीवरी के लिए मुजफ्फरपुर में लीची के बागों में भी किसान और मजदूर काम में जुटे नजर आए। घर पर लीची मंगाने के लिए उद्यान निदेशालय की वेबसाइट पर ऑर्डर देना होता है, जिसके बाद बाग से तोड़ी गई ताजा लीची लोगों को सीधे उनके घरों पर मिल जाती है। लीची की होम डिलीवरी की शुरुआत बिहार की राजधानी पटना और मुजफ्फरपुर के शहरी इलाकों में हो चुकी है। उद्यान निदेशालय ने बताया कि 8 जून से भागलपुर का जर्दालू आम भी पटना और भागलपुर में लोगों के घरों तक पहुंचने लगेगा। जो लीची ग्रोवर्स हैं उनसे ये आ रहा था कि हम लोग को मार्केट नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, तो उस बैकग्राउंड में हम लोगों ने एक पहल किया। सऊदी अरब और इजराइल में एक बार फिर मस्जिदों में नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी गई। कोरोना मरीजों की संख्या में सुधार आने के बाद दोनों देशों की मस्जिदें खोल दी गई। और सऊदी अरब की राजधानी रियाद में तो लोग कई दिनों बाद मस्जिदों में नमाज पढ़ने पहुंचे। कोरोना के खतरे को देखते हुए लोगों ने एक दूसरे से जरूरी दूरी का भी पालन किया। सऊदी अरब में बच्चों, बुजुर्गों और बीमारी से जूझ रहे लोगों पर मस्जिदों में नमाज पढ़ने पर रोक अब भी बरकरार है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम में भी अल अक्सा मस्जिद को लोगों के लिए दोबारा खोल दिया गया। इस छूट के बाद मस्जिद में लोगों की भीड़ भी देखी गई। सऊदी अरब में मक्का मदीना की तरह इजराइल की अल अक्सा मस्जिद को भी इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों में गिना जाता है। दिल्ली हिंसा से जुड़े चांदबाग केस में क्राइम ब्रांच ने कड़कड़डूमा कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी, जिसमें दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को हिंसा का मास्टरमाइंड बताया। करीब 1000 पन्नों की इस चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन, उसके भाई शाह आलम समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया।
चार्जशीट के मुताबिक आरोपी ताहिर हुसैन ने हिंसा कराने के लिए 1 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए थे। इस बात का भी चार्जशीट में दावा किया गया कि जनवरी में ताहिर हुसैन ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और खलील सैफी के साथ बैठक की थी और उसी बैठक में यह तय किया गया था कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली आएंगे तब शहर में हिंसा भड़काई जाएगी। हालांकि पुलिस ने इस चार्जशीट में उमर खालिद को आरोपी नहीं बनाया है, लेकिन खबर है कि जल्द ही उसे पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। बिहार के शिवहर में गांव लौटे सैकड़ों मजदूरों को क्वारंटीन सेंटर से छुट्टी मिलने के बाद डैम बनाने के काम में लगा दिया गया। इससे पहले ये लोग दूसरे राज्यों में मजदूरी करते थे, लेकिन जब लॉकडाउन की वजह से इनके सामने खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई तो ये गांव वापस आ गए। जिनकी मदद के लिए प्रशासन आगे आया और उन्हें डैम बनाने के काम में लगा दिया। डैम बनाने के लिए कुछ मजदूर कुदालों की मदद से मिट्टी हटाते दिखाई दिए, जबकि कुछ रेत से भरी बोरियों की सिलाई करते नजर आए। वहीं कुछ लोग नदी के कटाव को रोकने के काम में भी जुटे दिखे। बताया गया कि मजदूरों की कमी की वजह से पिछले कुछ दिनों से डैम बनाने का काम बंद पड़ा था, लेकिन इन मजदूरों के गाँव लौटने के बाद काम फिर से शुरू हो गया। पहले सब बाहरी लाकर टीम काम करवाते थे, लेकिन अभी लॉकडाउन के कारण अभी हम लोग चला गया और जो बाहर से यहाँ लोकल आए हुए हैं वो अभी काम यहाँ कर रहे हैं। इतना ही नहीं, क्वारंटीन सेंटर में ठहरे दूसरे मजदूरों को जिले के डीएम सरकारी योजनाओं की जानकारी देते दिखे, ताकि क्वारंटीन की मियाद पूरी होने के बाद उन्हें मनरेगा के तहत काम से जोड़ा जा सके। पूरा प्रयास रहेगा कि जो भी हमारे भाई बंधु आए हैं इनको अधिक से अधिक मात्रा में हम लोग इसको यहाँ पर अकोमोडेट कर सकें। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कुछ महिलाओं ने कोरोना वायरस से निजात पाने के लिए पूजा की। इन महिलाओं ने दावा किया कि पूजा करने से ही वायरस खत्म होगा। और यही वजह रही कि कुछ महिलाओं ने मंदिर से दूर एक खेत में इकट्ठा होकर पूजा की। इसके लिए इन महिलाओं ने सबसे पहले एक कुदाल से खेत की सफाई की, जिसके बाद उन्होंने वहां फूल और लड्डू रखकर जल चढ़ाया। वहीं कुछ महिलाओं ने एक गाय को तिलक लगाया और फिर उसके पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। कोरोना माता देश की रक्षा करे। इन महिलाओं ने दावा किया कि इस तरीके से पूजा करने से दुनिया को महामारी से छुटकारा मिल जाएगा। कोरोना माँ बोली कि हमको पूजा दो, हम सब दुनिया को भला करेंगे। कुछ ऐसी ही तस्वीरें बिहार के जमुई से भी सामने आईं, जहां कई महिलाएं कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एक नदी किनारे पूजा करती दिखाई दी। अनलॉक 1 में मिली रियायत के बाद कई राज्यों में बस सेवा शुरू कर दी गई। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी करीब 2.5 महीने बाद नए नियमों के तहत बसें चलाई गई। लेकिन बस सेवा बहाल करने से पहले वहां पूरी तैयारी की गई। बस अड्डे पर कोरोना वायरस से बचने के लिए रोडवेज के कर्मचारी मुंह पर मास्क लगाए दिखे। बस के अंदर यात्रियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, इसके लिए एक सीट को खाली छोड़ दिया गया और उस पर लाल रंग से क्रॉस का निशान बना दिया गया। यही नहीं, वहां तैनात एक पुलिसकर्मी ये देखता नजर आया कि कहीं बस में ज्यादा यात्री तो नहीं बैठे हैं। बस में सफर करने वाले यात्री भी मुंह पर मास्क लगाए नजर आए, जबकि रोडवेज का एक कर्मचारी मुंह पर मास्क और चेहरे पर शील्ड लगाकर लोगों की टिकट चेक करता दिखाई दिया। 15 पैसेंजर गाड़ी में उठाए जा रहे हैं हमारे। बाकी जो है सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी जो सरकार की गाइडलाइंस है उसके आधार पे हमारे को चलना पड़ेगा। इसी तरह कुल्लू में भी बस सेवा शुरू कर दी गई और वहां भी कोरोना से निपटने की पूरी तैयारी की गई। कोरोना वायरस न फैले, इसके लिए बस अड्डे के अंदर एक स्वास्थ्य कर्मी रोडवेज के कर्मचारियों का तापमान जांचता दिखा। बस में सफर के दौरान एक दूसरे से जरूरी दूरी बनी रहे, इसके लिए यात्री एक सीट छोड़कर बैठे नजर आए। इस बीच वहां पहुंचे राज्य के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बस अड्डे पर पूरी व्यवस्था का जायजा लिया। तो हमने ये विचार किया है कि इंटर स्टेट अभी हम आरंभ नहीं करेंगे। क्या सावधानियां और करने की आवश्यकता है, इसको हम समय के साथ साथ देखेंगे। रूस ने कोरोना के इलाज में कारगर दवा ढूंढ लेने का दावा किया, जिसका अगले हफ्ते से बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने का ऐलान भी कर दिया गया। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के इलाज के लिए एविफेविर नाम की दवा को मंजूरी दे दी, जिसका जेनेरिक नाम फेविपिरविर है, जिसकी खोज 1990 के दशक में जापान की एक दवा बनाने वाली कंपनी ने की थी। और रूस ने दावा किया कि उसने इसी दवा में थोड़ा बदलाव करके कोरोना के 330 मरीजों पर ट्रायल किया था, जिसका अच्छा असर दिखा और इस दवा से कोरोना से ज्यादातर मरीज 4 दिन के अंदर ठीक हो गए। इसलिए रूस के अस्पतालों में कोरोना के मरीजों पर 11 जून से इस्तेमाल शुरू करने का फैसला किया गया और पहले 1 महीने में कोरोना के 60,000 मरीजों के लिए पर्याप्त दवा का उत्पादन करने का दावा किया गया। उत्तर प्रदेश के बागपत में बीजेपी नेता के बेटे की हत्या कर भाग रहे आरोपियों में 2 की गांव के लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। बताया गया कि मामूली विवाद के बाद कुछ बदमाशों ने गांव में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें एक लड़के की मौत हो गई। हत्या के बाद भाग रहे इन बदमाशों का वीडियो गांव के ही एक आदमी ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। हाथों में हथियार लिए ये बदमाश एक मोटरसाइकिल पर बैठकर भागते हुए दिखाई दिए।
पुलिस ने बताया कि गांव के लोगों ने इन बदमाशों में 2 को पकड़ लिया और पीट कर उनकी हत्या कर दी। उन्होंने गांव वालों के ऊपर भी फायर किया, जिसपे लोगों ने उनको दौड़ाया और फिर जो उसमें मारपीट में उनकी मृत्यु हो गई। तनाव बढ़ते ही पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। लोगों ने बताया कि काफी देर तक हुई इस फायरिंग और मारपीट में गांव के कई लोग भी घायल हो गए। उन्होंने बंदूक, कट्टे, राइफल, कितने हथियार ले रहे थे। मेरे चाचा के लड़कों को काट दिया, मार दिया। यूपी के प्रतापगढ़ में छेड़छाड़ के एक आरोपी की हत्या के बाद जमकर बवाल हुआ। बताया गया कि पैरोल पर छूटकर आए इस आरोपी को कुछ लोगों ने पेड़ से बांध दिया और आग लगाकर उसकी हत्या कर दी, जिससे नाराज इलाके के लोगों ने वहां पहुंचे पुलिस वालों पर भी पथराव किया। यहां तक कि इन पुलिस वालों को कई घंटे इलाके में घुसने भी नहीं दिया। बड़ी तादाद में होने के बावजूद काफी देर तक ये पुलिस वाले इलाके के बाहर ही बैठे रहे। इस बीच हत्या से नाराज लोगों ने पुलिस की 2 गाड़ियों समेत एक मोटरसाइकिल को भी आग के हवाले कर दिया। एक गाड़ी से आग की लपटें उठती दिखाई दी तो एक गाड़ी जलकर राख हो गई। यहाँ पर कुछ लोगों ने आक्रोशित होकर पुलिस पर पथराव किया और हमारी थाने की 2 गाड़ियों में इसमें आग लगा दी है। कुछ देर में वहां पुलिस के कुछ अधिकारी भी पहुंचे, जो भारी पुलिस बल के साथ रात के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी की मदद से तेजी से इलाके में घुसे और कई लोगों को हिरासत में ले लिया। कोरोना से जूझ रहे इटली में हालात सुधरने के बाद कई ऐतिहासिक इमारतों को खोल दिया गया। इटली में कोरोना के ज्यादातर मरीज पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, जबकि नए मरीजों की तादाद भी काफी कम रह गई। ऐसे में हालात सुधरते देख ऐतिहासिक कोलोसियम समेत रोम की कई दूसरी इमारतों को भी खोल दिया गया। ये जगह कोरोना की वजह से कई महीने से बंद थी। सैलानियों के लिए खोले जाने से पहले कोलोसियम में रोशनी भी की गई। करीब 2000 साल पुरानी इस इमारत के खुलते ही वहां सैलानी भी पहुंचने लगे। हालांकि वहां पहुंचने वाले लोग मास्क लगाने के अलावा दूसरे नियमों का भी पालन करते दिखे। यही नहीं, लोगों को जांच के बाद ही अंदर जाने दिया गया। अनलॉक 1 में छूट के बाद गुजरात के सूरत में नए नियमों के तहत कपड़ा बाजार खुल गया। वहां राज्य सरकार ने एक साथ सभी दुकानों को खोलने की मंजूरी दे दी। लेकिन ज्यादातर व्यापारियों ने महामारी की रोकथाम के लिए दुकानों को ऑड इवन फॉर्मूले के तहत ही खोलने का फैसला लिया और दुकान में एंट्री से पहले ग्राहकों की थर्मल स्क्रीनिंग के साथ उनके हाथों को सैनिटाइज कराने के इंतजाम भी किए गए। कई जगहों पर इसके लिए सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया। बाजार खुलने पर कपड़ा कारोबारियों ने खुशी भी जाहिर की। खुशी है कि 70 से 72 दिन के बाद में ये मार्केट खुल रहे हैं, पर मन के अंदर एक बहुत बड़ा डर भी है कि हमको अभी कोरोना से लड़ना है। कहीं दुकानों के बाहर सड़क पर दूरी बनाए रखने के लिए गोल घेरे भी बने दिखे, तो कहीं बिना हाथ लगाए सैनिटाइजर निकलने वाली मशीन लगा दी गई और एक टनल को भी लगाया गया ताकि लोग सैनिटाइज होने के बाद ही अंदर जाएं। हालांकि बाजार में पहले की तरह भीड़ नहीं दिखी और जो लोग खरीदारी के लिए घरों से बाहर निकले भी वो मुंह को मास्क से ढके नजर आए। दिल्ली में लोगों की सुविधा के लिए नए नियमों के तहत बाजार के अलावा सैलून भी खोल दिए गए। ये फैसला अनलॉक 1 में मिली छूट के बाद लिया गया, जिसके लागू होते ही दिल्ली के कई इलाकों में सैलून खुल गए। मोती बाग के एक सैलून के अंदर कर्मचारी पीपीई किट पहनकर लोगों के बाल काटते दिखाई दिए। पीपीई किट का इस्तेमाल कोरोना वायरस से बचाव के लिए किया जाता है। सैलून के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास तौर पर ध्यान रखा गया। ऑनलाइन बुकिंग की जा रही है ताकि टाइम स्लॉट दिया जा सके। आप देख सकते हैं कि 4 चेयर रखी गई हैं, सबके बीच में इस तरीके से पॉलीथीन लगाई गई है ताकि एक दूसरे को संक्रमण से बचाया जा सके। करीब 3 महीने बाद पूरी तैयारी के साथ खुले सैलून में पहुंचे लोग भी काफी खुश नजर आए। दाढ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, परेशानी ज़्यादा। अब इनका शुक्रगुजार है कि इन्होंने टाइम पे खुल गई है। बताया गया कि सैलून में आने वाले हर व्यक्ति की पहले स्क्रीनिंग की जाती है और उसके बाद हाथों को सैनिटाइज भी किया जाता है। अमेरिका के वॉशिंगटन में दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक प्लेन की टेस्ट फ्लाइट सफल रही। इलेक्ट्रिक प्लेन के लिए एक पुराने हवाई जहाज का इस्तेमाल किया गया, जिसके इंजन को हटाकर उसके बदले इलेक्ट्रिक मोटर फिट कर दी गई। और जब 9 यात्रियों की क्षमता वाले इलेक्ट्रिक प्लेन ने उड़ान भरी तो हवाई सफर के कायापलट होने के कयास लगाए जाने लगे, क्योंकि बिजली से चलने वाले इस हवाई जहाज से 30 मिनट की उड़ान के वक्त में बिल्कुल भी वायु प्रदूषण नहीं हुआ। मैग्नीएक्स नाम की जिस कंपनी ने इस हवाई जहाज में इलेक्ट्रिक मोटर लगाई, उसका दावा है कि इलेक्ट्रिक प्लेन से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता। यह हवाई जहाज उड़ते वक्त आवाज भी कम करता है। साथ ही इसे उड़ाने की लागत बेहद कम है, जिससे आने वाले वक्त में हवाई सफर काफी सस्ता हो सकता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI अब पंजाब में माहौल खराब करने की कोशिश में है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI पंजाब के कई बड़े नेताओं और धार्मिक संगठनों से जुड़े लोगों की हत्या करवाने की फिराक में, और इसके लिए ISI ने आतंकी संगठनों की मदद से पंजाब के कई अपराधियों से हाथ मिला लिया है। खबर है कि हमले को अंजाम देने के लिए इन अपराधियों तक हथियार और पैसे भी पहुंचाए जा रहे हैं।
इस बात का पर्दाफाश तब हुआ जब पुलिस ने पंजाब के मोहाली से एक अपराधी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दावा किया कि पकड़े गए अपराधी के पास से भारी तादाद में हथियार भी बरामद किए गए। यूपी के अलीगढ़ में दिन दहाड़े एलआईसी की कैश वैन से बाइक सवार बदमाशों ने 22 लाख रुपए लूट लिए। रोजाना की तरह कुछ कर्मचारी कैश वैन में रुपए लेकर एलआईसी के दफ्तर पहुंचे। तभी एक बाइक से दो बदमाश वहां पहुंचे और एक कर्मचारी के हाथों से रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें बाइक सवार दो बदमाश कर्मचारी से बैग लेकर भागते दिखाई दिए। बदमाशों को पकड़ने के लिए कैश वैन में तैनात सुरक्षा कर्मी भी उनके पीछे भागे और उन पर फायरिंग भी की, लेकिन बदमाश वहां से भागने में कामयाब रहे। लूटपाट की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और जांच में जुट गई। हमने टीम गठित कर लिया है, एक आसपास सीसीटीवी कैमरा का सबका हम लोग चेकिंग करवा रहे हैं। बताया गया कि बदमाशों का पीछा करने के दौरान हुई फायरिंग में वहां से गुजर रहे दो लोग मामूली रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। असम के अलग अलग इलाकों में जमीन खिसकने से 20 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि प्रदेश के कछार, हाइलाकांडी और करीमगंज जिलों में लगातार हो रही बारिश से लोग मुश्किल में हैं। और बारिश की वजह से ही कछार जिले में पहाड़ का हिस्सा टूटकर आबादी वाले इलाके पर गिर गया। अचानक हुए इस हादसे से लोगों को बचने का मौका भी नहीं मिला और पूरा इलाका मलबे के नीचे दब गया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग वहां पहुंचे और मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश में जुट गए। मलबे में दबे कई लोगों को बाहर भी निकाल लिया गया, लेकिन लगातार हो रही बारिश और इलाके की सड़कें बंद होने से घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने में काफी मुश्किल हुई। इलाके के लोगों ने मारे गए लोगों के परिवार वालों को मुआवजा देने की भी मांग की। कम से कम जिबिलाक मानुहे स्लीपर बिरोध मरिसे 10 लाख टका हेल्प करिब लागे एटु है फैमिली प्रत्येक मानुह। प्रदेश के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी एक ट्वीट कर इस हादसे पर दुख जताया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। ग्रीस की राजधानी एथेंस में लोगों में लॉकडाउन में छूट के बाद ओपन एयर सिनेमा फिर से खोल दिए गए। कोरोना की रोकथाम के लिए लगी पाबंदियों की वजह से वहां के लोग पिछले 2 महीने से अपने घरों में बंद थे। लेकिन पाबंदियों में छूट के बाद जैसे ही ओपन एयर सिनेमा दोबारा खुले, लोग अपनी बोरियत मिटाने के लिए फिल्म देखने पहुंच गए। अंधेरा होते ही एक बार फिर शो शुरू हुआ। हालांकि वहां पर पहले जैसी रौनक दिखाई नहीं दी, लेकिन जो थोड़े बहुत लोग वहां पहुंचे थे वो खुले आसमान के नीचे फिल्म देखने का पूरा आनंद लेते नजर आए। Θέλει, του λείπει το σινεμά, του λείπουν οι ταινίες, θέλει να έρθει στα σινεμά. Υπάρχει πολλοί κόσμος που είναι λίγο διστακτικός. कोरोना के खतरे को देखते हुए वहां की तस्वीरें पहले से बिल्कुल अलग दिखी। वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा इंतजाम किया गया और 2 कुर्सियों के बीच में एक मेज लगा दी गई, जिससे कि फिल्म देखने पहुंचे लोग एक दूसरे के संपर्क में न आ सके। टिकट काउंटर पर भी जरूरी दूरी बनाने की हिदायत दी गई और लोग भी उसका सही तरीके से पालन करते दिखे। राजस्थान के सबसे बड़े कंटेनमेंट जोन रहे जयपुर के रामगंज में करीब 2.5 महीने बाद दुकानें खुली। इससे पहले कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद रामगंज में कर्फ्यू लगा दिया गया। लेकिन अनलॉक 1 में मिली छूट के बाद कुछ शर्तों के साथ वहां दुकानें खोल दी गईं। करीब 2.5 महीने बाद खुले बाजार में चहल पहल दिखी। खरीदारी के लिए काफी तादाद में लोग बाजार पहुंचे। रामगंज में खड़े हैं, ये बड़ी चौपट से रामगंज की ओर हम एंटर हुए हैं। ये रामगंज की आप देखिए कि कैसी चहल पहल रामगंज के अंदर लौट आई है। दुकानदारों ने भी भीड़ से बचने के लिए एहतियात बरते और अपनी दुकानों के आगे रस्सियां बांध दी ताकि लोग इकट्ठा न हो, जबकि कुछ दुकानदार लोगों से जरूरी फासला बनाए रखने की अपील करते भी दिखाई दिए। बाजार खुलने से न सिर्फ लोग बल्कि दुकानदारों ने भी राहत की सांस ली। मार्केट में अभी चहल पहल नहीं है, इसलिए थोड़ा खुल जाएगा तो चलेगा। हालांकि कुछ दुकानों के आगे भीड़ जुट गई और लोग एक दूसरे से बिना दूरी बनाए ही सामान खरीदते दिखाई दिए। ओडिशा के भद्रक का रहने वाला एक मजदूर बेंगलुरु से गांव लौटने के लिए पत्नी का मंगलसूत्र बेचकर साइकिल उसने खरीदी और फिर उस साइकिल से गांव के लिए निकल पड़ा। लॉकडाउन में फंसे इस मजदूर की जमा पूंजी खत्म हो गई, जिसके बाद इसने पत्नी का मंगलसूत्र बेचकर 2 साइकिलें खरीदी और फिर पत्नी और भाई के साथ गांव के लिए रवाना हो गया। कई दिनों तक लगातार साइकिल चलाने के बाद ये लोग ओडिशा के कटक पहुंचे, जहां कुछ लोगों ने इनकी मदद की और भद्रक की तरफ जाने वाले एक ट्रक पर साइकिल समेत बिठा दिया। गांव लौट रहे इस मजदूर ने बताया कि बेंगलुरु में उसने पैसों के लिए बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं निकला तो पत्नी ने मंगलसूत्र बेचने का फैसला किया। मंगलसूत्र बिक्री करी दीटा साइकिल नहीं क्या से लोग 5-5 निज मंगलसूत्र बिकी जागा पड़ला आज्ञा से पैसा साइकिल किनी छ। हां दीटा साइकिल किन लो। बेंगलुरु से भद्रक जाने के दौरान ज्यादातर दूरी इन लोगों ने साइकिल से ही तय की।